भारतीय संस्कृति की कई ऐसी रस्में हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। हालांकि जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब इन्हें करने और समझने का मौका हमें मिलता है। दाह संस्कार के समय की गई रस्में भी कुछ इसी प्रकार की हैं, जिन्हें हम अपने परिवार के किसी सदस्य के जाने के समय ही जान पाते हैं। हालांकि कई लोग इन्हें दकियानूसी भी मानते हैं, मगर हमारे संस्कारों में निहित ये सभी नियम जितने शास्त्र सम्मत हैं, उतने ही वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में वह क्या क्या वर्णन किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को शीघ्र जलाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह शरीर का कण-कण प्रकृति में विलीन हो जाता है, जिससे कई सूक्ष्म जीव भी मृत शरीर में प्रवेश करने से बच जाते हैं और आसपास किसी प्रकार का इन्फेक्शन या रोग नहीं फैलता है। इस कारण से ऐसे जीवों के समूल नाश के लिए पार्थिव शरीर को जलाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसके बाद बची हुई राख गंगा या किसी पवित्र नदी में बहाने से मृत व्यक्ति के पाप धुलते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म में प्रवेश के द्वार खुलते हैं। हमेशा पार्थिव शरीर का सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु किस घड़ी आएगी यह कोई नहीं जानता, मगर सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इस वजह से अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही जलाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष भी हो सकता है। दाह संस्कार के समय प्रायः आप देखते हैं कि संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोहभंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसके पीछे दार्शनिक रहस्य भी छिपा हुआ है। दरअसल इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। इस तरह मृत व्यक्ति के प्रति अपना श्रद्धा सम्मान व्यक्त करने के साथ ही यह इस बात को भी दर्शाता है कि अब उनके ऊपर मृत व्यक्ति से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। इसके अलावा दाह संस्कार के बाद 13 दिनों तक व्यक्ति का पिंडदान करते हैं। ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मृत शरीर और परिवार के बीच मोहभंग होता है। ऐसे भी हिंदू धर्म में मृत्यु को शोक न मानकर मोक्ष प्राप्ति की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जिसे पूरा जीवन व्यतीत करने के बाद मृत्यु आती है, उन्हें मुक्ति प्राप्ति हुई कहा जाता है। भारतीय वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में दाह संस्कार सबसे अंतिम है। इसके अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई भी शामिल है। इन्हें दशगात्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें एकादशगात्र को पीपल वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि होता है।
द्वादशगात्र में गंगाजल से घर पवित्र किया जाता है। फिर त्रयोदशी को ब्राह्मणों के भोज पश्चात रिश्तेदारों और समाज के करीबी लोगों को सामूहिक भोज दिया जाता है। फिर सूतक काल खत्म होने के बाद मृतक के परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से शुरू हो पाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय परिचित व रिश्तेदारों को मृतक के घर पर अनाज, ऋतुफल, वस्त्र व अन्य सामग्री लेकर जाना चाहिए। ऐसे में मृतक के परिवार के साथ रहकर साथ में सादा भोजन पकाने खाने से उनका दुख कुछ कम होता है, मृत व्यक्ति के प्रति ढाढ़स बंधता है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना, वह धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। अब हमारी भेंट एक और ज्ञान प्रस्तुति के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।